हेलो दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अहमद और आप देख रहे हैं बेसिक गाइडेंस टेक। आज मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा। जो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म होती है उसमें पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आपके नेम हुआ, ईमेल हुआ, मोबाइल नंबर हुई, आपकी कोई इंक्वायरी हुई, कैसे आप वो माई स्कूल के डेटाबेस में वो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईजिली तरीके से कैसे आप सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो भी लोकल सर्वर चला रहे हैं वो आपका ऑन है कि नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे जैम यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अपाचे और माई सर्वर दोनों ऑन है। सबसे पहले हमको इसके जो डायरेक्टरी में जाना है। तो इसकी डायरेक्टरी मेरी है जो यहाँ पे जैम, और एच डॉक्स नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा यहाँ पे जो, और उसके बाद मैंने पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से। कॉन्टैक्ट फॉर्म ये देखिए, और मैंने यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर लिया। एक मेरी कनेक्शन फाइल रहेगी, जो कि जो भी डेटा रहेगा मैं उसको PHP के थ्रू कैसे माइस्क्ल डेटाबेस में सेंड करूँगा। एक मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कि मेरा है जो एक नॉर्मल सा HTML पेज है, जिसको मैंने जो एक्सटेंशन PHP दिया है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा कोड बता देता हूँ क्या मैंने यूज़ किया इसमें। जो मैंने इसमें बूटस्ट्रैप 4 यूज़ किया हुआ हो, जो कि सीरियस लिंक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को यूज़ किया जाता है बेसिकली। मैंने यहाँ पे जो बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग लिया हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें 4 फील्ड ली हुई है, जैसे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और इंक्वायरी नंबर नहीं, सिर्फ इंक्वायरी मैंने टेक्स्ट, क्योंकि इंक्वायरी बेसिकली ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई टेक्स्ट लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने जो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लिया है टैग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्शन लिया। एक्शन में मैंने con.php, मैंने बताया है कि मैंने एक फ़ाइल पहले से क्रिएट करके रखा है इसकी कनेक्शन के लिए। और मेथड यहाँ पे मैंने पोस्ट यूज़ किया है, गेट नहीं यूज़ किया है, क्योंकि गेट में क्या होता है, जो यूआरएल होता है, यूआरएल में जो भी आपके नेम के इनपुट रहेंगे, जो इनपुट रहेंगे वो शो कर जाते हैं। पोस्ट में आपके सिक्योर सेंड हो जाता है आपका डेटा, उसमें आपके कोई भी शो नहीं होती है। ऑटो कंप्लीट ऑफ रखा है कि आपको कोई सजेशन ना दिखे जब आप कोई टाइप करें। चलिए मैं आपको सेव कर इसका जो लेआउट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट कॉन्टैक्ट, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का फोल्डर नाम है। उसके बाद में क्या, contact.php मेरा बोल, देखिए मेरा कुछ ऐसा लेआउट है। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने नाम लिया उस्मान अहमद, और मैं ईमेल लिखता हूँ कुछ भी, usman@gmail.com, और मेरा कोई भी फ़ोन नंबर XYZ, और मैं कोई इंक्वायरी करता हूँ, लिखता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ इंक्वायरी, और मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए मेरा रिडायरेक्ट कर रहा है किसमें, con.php पे। मैं यहीं पे जो एक प्रोग्राम लिखूँगा जिसके थ्रू आप जो अपना जो भी डेटा है माई स्क्यूएल में सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ से जो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कौन नाम से फोल्डर उसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कनेक्शन। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो एक वेरिएबल लेंगे कौन नाम का, कनेक्शन नाम का। उसके बाद हमें जो कुछ नहीं करना, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर आपको है जो सबसे पहले लोकल होस्ट, यानी जहाँ पे आपकी जो भी ये साइट है कहाँ पे होस्ट है उसका आपको एड्रेस देगा कि आपकी कोई ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट है, तो यहाँ पे आपका इसका IP एड्रेस पड़ेगा उस सर्वर का। जैसे मैं लोकल होस्ट हूँ, देखिए मैं यहाँ पे जो PHP टैग लगाना भूल गया हूँ, PHP टैग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। बट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे जो PHP कोड लिखूँगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम, क्योंकि आप जानते हैं लोकल होस्ट का यूज़र नेम बेसिकली सबका रूट ही रहता है। और यहाँ पे पासवर्ड नन है, मेरा नल पासवर्ड है, कुछ नहीं है, और मैं सेमीकोलन से इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो चेक कर लेता हूँ कनेक्शन मेरा है जो सक्सेसफुली
लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। बस आपको कनेक्शन बनाने के लिए बस आपको एक इतनी सी लाइन ही लिखनी पड़ती है। इफ एक मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ कनेक्शन अगर है तो यहाँ पे मुझे है जो इको कर दे। इको बेसिकली प्रिंट का काम करता है, यानी क्या पे टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली, कुछ नहीं, यहाँ पे साइट लाइव में डेटाबेस कनेक्टेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा बेस कनेक्टेड, सिंपल सिंपल सा, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। एल्स में क्या लिख देंगे हमें जो, कुछ नहीं करो, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, माई स्क्लाइव, अगर कोई एरर हो तो वो एरर दिख जाए बस। मैं आपको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे करूँगा मैं, ये देखिए मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम सबमिट के अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप इनपुट वहाँ से लेंगे कैसे, यानी ये जो PHP में आप इनपुट लेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है नेम। नेम यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रहा, नेम में हमें क्या करना है, जो भी आप डेटा इनपुट करेंगे वो यहाँ पे नेम के थ्रू आपका सर्वर में जाएगा या कि माई स्क्यूएल डेटाबेस में जाएगा। जैसे कि नेम में हम लोग नेम ही ले लेते हैं, नेम, और ईमेल में लिखते हैं नेम और ईमेल लिख देते हैं। और हम क्या लिखते हैं, हम लोग अभी नेम फ़ोन, फ़ोन में हम लोग फ़ोन डाल देते हैं। और इंक्वायरी नेम ENQ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। और जो यहाँ पे सबमिट में भी लिख देता हूँ मैं जो नेम सब लिख देता हूँ बस। आपको बस इतनी सी ही सेटिंग यहाँ पे HTML के पेज में करना है डेटा इनपुट के लिए। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन में, अब कनेक्शन बन गया। अब हमें क्या करता है, अब हमको है जो हमारे डेटाबेस में जो भी डेटाबेस हमने वहाँ पे क्रिएट किया वो डेटाबेस कनेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने डेटाबेस में एक है जो डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। एडमिन में जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद मैं कॉन्टैक्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट, ठीक, यहाँ पे डेटाबेस कॉन्टैक्ट नाम का क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे 4 फील्ड भी ले लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे टेबल लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सिंपल सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉलम कितने लूँगा मैं, कितनी मेरी वो है, पहला फील्ड नेम 1 2 3 4, हम लोग 5 फील्ड ले लेते हैं क्योंकि हमें एक यहाँ पे आईडी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम ले लेता हूँ। डेटाबेस मेरा टेबल में क्रिएट हो रही है, ये देखिए। सबसे पहले आपको पहली लिखनी है आईडी इंट, कुछ डिज़ाइन डेटा दीजिए, लेंथ है जो, और इसको क्या करना है, हम लोग को ऑटो इंक्रीमेंट लगा देना है। ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग लगा रहे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जैसे कि फॉर्म 1 आपने पूरा सबमिट मार दिया तो यहाँ पे आईडी 1 हो जाएगी। जैसे कि फिर आप फॉर्म
फॉर्म 2 सबमिट मारेंगे, एडिट 2 हो जाएगी, 3 हो, जैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे काम करता है। यहाँ पे कॉलम नेम लिख देते हैं, नेम, तो इंटो लेंगे हम लोग को वैरकार ले लेते हैं। अब इसको लेता हूँ 100। उसके बाद ईमेल में वैरकार ले लेता हूँ मैं, इसकी भी 100। अभी मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंपल सा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा MySQL के डेटाबेस में स्टोर करवा रहा हूँ बस। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो कैसे इसमें है जो वैलिडेशन लगाना पाता, ईमेल का हुआ, नंबर का हुआ, यानी 10 डिजिट के ऊपर कोई भी नंबर इनपुट ना हो, मैं आने वाली वीडियो में ये सब आगे आप लोगों को बताऊँगा। फ़ोन नंबर एंट्री रहेगा, 10 डिजिट मैं लिख ले रहा हूँ, 10 के ऊपर कोई डिजिट, 10 डिजिट का आता रहता है इंडिया में तो। उसके बाद क्या हो गया, इंक्वायरी में टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट, ओके ठीक, मेरा सब डेटा हो गई। यस, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ अपनी टेबल पे। ये मेरे डेटा कॉन्टैक्ट का कंटेंट हो गया है। मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट, ठीक, कॉन्टैक्ट हो गया इसका। ठीक, ये मेरी है जो टेबल की कॉलम आ गए मेरे सब, जो आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर एंड इंक्वायरी आ गई। अब यहाँ पे मैं अपना जो कॉन्टैक्ट का जो डेटाबेस कनेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको है जो MySQL DB क्यों डेटाबेस हम लोग अपना कनेक्ट कर रहे हैं, यानी डेटाबेस के अंदर डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट DB। मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूँगा। पहला पैरामीटर हो गया मेरा जो कनेक्शन हो गया, जो मेरा कौन नाम से यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। और दूसरा मैं यहाँ पे पास करूँगा अपना है जो डेटाबेस नेम, वो क्या नाम से है मेरा, कॉन्टैक्ट नाम से। देखिए डेटाबेस में कौन सा नाम देना है, कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा जो भी कॉन्टैक्ट के पैरामीटर उसको यहाँ पे मैं इंसर्ट करवाऊँगा। देखिए चला जाता हूँ। सबसे पहले मुझे वो लिखूँगा, उसके बाद मेथड के हम लोग का पोस्ट मेथड है। यहाँ पे जो नेम में लिखा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो नेम में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सब, ये सब यहाँ पे इसलिए लगा। बेसिकली इस सेट क्या होता है, जैसे कि इस सेट में क्या होगा, बेसिकली आप जो जैसे कि आप इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हम लोग कॉन्टैक्ट कर, आप लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश में भी आपका डेटा ना इंसर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग इस सेट लगा रहे हैं। सिर्फ सबमिट करने भी आपका डेटा इंसर्ट हो। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ नॉट एम्प्टी लगा सकते हैं कि अगर कोई फील्ड एम्प्टी ना हो उसके लिए लगा सकते हैं, मगर मैं वहाँ पे ये नहीं लगाऊँ। सिर्फ मैं आपको सिंपल सा ये दिखा रहा हूँ कैसे डेटा आप इंसर्ट करवा सकते हैं MySQL डेटाबेस में। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा सब ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो पहले नेम लेता हूँ, नेम हम लोग का डेटा फेंकते हैं सब पोस्ट में, तो पोस्ट नेम में हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, नेम ही लिखा बेसिकली।
नेम में हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं ईमेल लेता हूँ, ईमेल, और हम लोग ने पोस्ट करवाया डेटा, और यहाँ पे हम लोग नेम में भी ईमेल लिया हुआ है, ईमेल। उसके बाद में हम लोग ने लिया है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी हम लोग ने पोस्ट करवाया है। फ़ोन नंबर में हम लोग ने क्या लिखा हुआ, नेम में हम लोग ने लिखा फ़ोन ही लिखा, उसको यहाँ पे कॉपी कर ले, बेसिकली ये जो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी में ENQ, ओके, यहाँ पे पोस्ट, ENQ ही लिखा है नेम में, ओके। नेम में ENQ लिखा है, ठीक है। हेलो। उसके बाद मैं यहाँ पे जो SQL की क्वेरी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ SQL नाम से, और यहाँ पे मैं इंसर्ट की क्वेरी लिख लेता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट इनटू, वहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना है टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या नेम है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल नाम से वो है टेबल, मैं उसका यहीं पे नेम लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे है जो जितने भी कॉलम नेम है वो लिख लेता हूँ। पहला कॉलम नेम है, ठीक है। नेम के बाद है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इंक्वायरी, नेम, ईमेल, फ़ोन एंड इंक्वायरी। उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवानी है। वैल्यूज़ में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले नेम में नेम की वैल्यू इंसर्ट करवा दूंगा, और जो ईमेल की ईमेल की इंसर्ट हो जाएगी, फ़ोन नंबर की फ़ोन वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 2 सिंगल कोट्स आ गए हैं। उसके बाद मुझे जो इंक्वायरी की वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इंक्वायरी की क्या मैंने लिखी थी, ENQ, ओके। यहाँ पे मेरा जो इंसर्ट की क्वेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं क्वेरी यहाँ पे जो एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, और नाम लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे माई स्क्वेल आई क्वेरी, सिंपल सी क्वेरी लिखनी है आपको बस क्वेरी में। तो यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करूँ, पहली तो कनेक्शन, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं तो हम क्वेरी इंसर्ट कहाँ करवाएंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे। उसके बाद SQL की क्वेरी पास करवा देंगे, ओके। यहाँ पे मैंने कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इको करवा देता हूँ। अगर ये सब यहाँ पे मैं एक कंडीशन एक और लगाता हूँ, इफ रन क्वेरी अगर एग्जीक्यूट हो जाए मेरी, तो उसके बाद एक इको लिख जाए, उसमें लिख जाए डेटा सेंड सक्सेसफुली, और एल्स में क्या आ जाएगा, डेट। अगर हम लोग की क्वेरी ना चले तो क्या हो जाए, इको करवा दे हम लोग ट्राई अगेन,
ट्राई अगेन। ओके, मैं यहाँ बंद करना भूल गया हूँ इसका। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, देखिए मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा हूँ कनेक्शन वाला। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेसिकली अपना नाम लिखता हूँ उस्मान अहमद, ईमेल आईडी कुछ भी, फ़ोन नंबर, इंक्वायरी, डेमो दे देता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। ये देखिए डेटाबेस कनेक्टेड और सेंड डाटा सक्सेसफुली। मैं अब डेटाबेस में चेक कर सकता हूँ मेरा डेटा आया कि नहीं हुआ। मैं रिलोड करता हूँ। ये देखिए मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए, और आईडी 1 हो गई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इसको कमेंट, क्योंकि आपका डेटा कनेक्ट हो चुका है, कमेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पे लाइन ही हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ, जैसे डेटा है जो, मैं यहाँ पे एक हेडर लगा देता हूँ। हेडर लोकेशन क्या चली गई मेरी है जो contact.php। ओके, फिर से मैं अपना पेज रिलोड करता हूँ, फिर से डेटा लिखता हूँ, यहाँ पे बस ईमेल लिखता हूँ। ईमेल में ahmed@gmail.com, फ़ोन नंबर रैंडम लिखता हूँ। यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ आपकी बार, TST टेस्ट। यहाँ पे सबमिट कर दो डेटा। देखिए मेरा डेटा सबमिट भी हो गया। फिर रिलोड करता हूँ, फिर मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडर लगा के जो भी जैसे मेरा डेटा सेंड होने